नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल तो हथियार डालने से इनकार कर दिया है और केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली दौड़ धूप कर घर बैठ गए कि मोदी, शाह, नड्डा के इशारों पर दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या घर बैठ जाने से वो राजनीति में भी बैठ जाएंगे? देखिए कि यूपी की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की चर्चाएं बहुत तेज हैं। तो क्या नाराजगी से आगे भी कुछ होने वाला है? इसे ऐसे समझिए कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें सरकार के सारे मंत्री पहुंचे सिवाय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के, और इसी के कुछ दिनों के बाद संगठन सरकार से बड़ा होता है वाला बयान आता है, और इस बयान के कुछ दिन बाद केशव दिल्ली निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक बयान 2 बार दे दिया कि केशव जी 100 विधायक ले आइए और सीएम की कुर्सी ले जाइए। आप बीजेपी में रहते हुए कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब तो हालत यह हो गई है कि विपक्ष खुलेआम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बन जाइए सीएम, उतार फेंकिए योगी आदित्यनाथ को गद्दी से। इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ऐसा बयान आ जाता है जिससे नई खलबली मच जाती है कि केशव प्रसाद मौर्य सोच क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। वो बीजेपी को तोड़ेंगे या छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें न सोने दे रही हैं और न जागने दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है आईपी सिंह, अपने आप को समाजवादी बताते भी हैं, लेकिन उनका पूरा परिचय यह है कि वो अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और आजमगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से 2-2 हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। इसके बाद तो बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबकी आंखें केशव प्रसाद मौर्य को लेकर फैल गईं कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य भाजपा को बाय बाय करने का मूड बना रहे हैं, या फिर वो भाजपा में रहकर ही अपने लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश जारी रखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के पास यही 2 विकल्प फिलहाल बचते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य शांत बैठने वाले तो नहीं हैं, और जो हालात हैं उसमें मोदी, शाह ने योगी के सामने लगता है हथियार डाल दिए हैं। तो क्या यूपी में भाजपा टूट जाएगी? इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। इसके लिए आपको उस ट्वीट को देखना पड़ेगा जिसे आईपी सिंह ने रीट्वीट किया है। यह ट्वीट खुद केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। 23 जुलाई 2024 रात 9:41 पर किए गए इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने एक तस्वीर भी नत्थी की है और लिखा है, लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर माननीय कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी एवं निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र मणि निषाद जी से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर वार्ता की। और टैग किसको किया? योगी आदित्यनाथ को नहीं, भाजपा को नहीं, अपनी सरकार के हैंडल को नहीं, संजय निषाद और निषाद पार्टी को। देखिए कि यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक निषादों की बहुत बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी कि कम से कम 3 पार्टियां केवल निषादों की राजनीति कर रही हैं, और संजय निषाद योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने पिछले साल एक बयान दिया था कि बीजेपी के ही कुछ नेता बीजेपी की नैया डुबो रहे हैं। माना गया था कि उनका इशारा और किसी की तरफ नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ था। संजय निषाद को अमित शाह का करीबी माना जाता है। इसे ऐसे समझिए कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भदोही से अपने सांसद रमेश चंद्र बिंद का टिकट काटकर निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद को दे दिया था। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य संजय निषाद के साथ मिलकर कोई खेल कर सकते हैं? क्या मौर्य दलितों, पिछड़ों की नई गोलबंदी के साथ योगी को चुनौती देना चाह रहे हैं, चोट पहुंचाना चाह रहे हैं? और क्या इस बगावत को आरएसएस का भी समर्थन हासिल है? आखिर क्या वजह है कि भाजपा के सहयोगी और सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास हाजिरी लगा रहे हैं? देखिए कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की थी। संजय निषाद से तो वो 10 दिन में दूसरी बार मिले। इसे सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। एक और घटना पर गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को आजमगढ़ में थे। उन्होंने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई थी।
इसमें पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया था, न्योता भेजा गया था खुद सीएम की तरफ से, लेकिन वो बैठक में नहीं पहुंचे। और कमाल देखिए, उसी दिन वो शाम को डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने लखनऊ पहुंच जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक बातचीत होती है। तो एक तरफ निषाद और राजभर योगी को दरकिनार कर रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को स्वीकार कर रहे हैं। मौर्य से मुलाकात के बाद संजय निषाद ने क्या कहा उस पर भी गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा को नुकसान हुआ है। सोचिए, निषाद पार्टी कह रही है भाजपा को नुकसान हुआ है। हम इसी पर डिप्टी सीएम से चर्चा करने गए थे ताकि विधानसभा चुनाव में नुकसान को कम किया जा सके। अब सवाल है कि अगर वाकई ये बात इतनी ही सच्ची और सीधी है तो संजय निषाद योगी आदित्यनाथ से मिलने क्यों नहीं गए? वो तो किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं। एक और घटना पर गौर कीजिए, बीजेपी में बिखराव को समेटने के इरादे से आरएसएस ने एक बैठक बुलाई और बैठक हुई कहां? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पे। कमाल की बात जो है वो ये कि इस बैठक में योगी खेमे का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। तो क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि केशव प्रसाद मौर्य की पीठ पर अब केवल संगठन का हाथ नहीं है, संघ का भी हाथ है, और वो जो भी कर रहे हैं वो या तो संघ के कहने पर कर रहे हैं और नहीं तो संघ का कम से कम उन्हें समर्थन हासिल है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो योगी आदित्यनाथ ने अकेले दम पर संघ और भाजपा के संगठन दोनों को चुनौती दे डाली है, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक छाया युद्ध शुरू हो चुका है। इसीलिए आईपी सिंह का दावा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने वाले हैं हवा में नहीं लगता। संजय निषाद और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आत्मीय मुलाकात का मतलब क्या निकलता है? जरा सोच कर देखिए, कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की अपील को दिल से तो नहीं लगा लिया है कि 100 विधायक आप लेकर आइए और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हमसे ले जाइए। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सोशल इंजीनियरिंग से बुरी तरह घबराया हुआ, इसीलिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मौर्य को पर्दे के पीछे से शह दे रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या योगी इसे समझ नहीं रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो क्या वो इसे नियति मानकर स्वीकार कर लेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में केशव बनाम योगी की यह लड़ाई मोदी शाह को ही हाशिए पर डाल देगी? यही वो डर है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को छूने या छेड़ने की हिम्मत प्रधानमंत्री नहीं जुटा पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।